single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something. हेलो व्यूवर्स, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई लर्निंग साइंस। एक बार फिर से आपका मैं अपने चैनल ई लर्निंग साइंस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की सीरीज शुरू की थी। तो हमने पिछले वीडियो में क्लास 10th के चैप्टर 1 साइंस का केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझे थे, पढ़े थे। तो अगर आप वो वीडियो मिस कर गए होंगे तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। आप प्लीज़ एक बार उसे देखें और उन क्वेश्चन को समझें, ताकि आपका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के जो आपके एनुअल एग्जामिनेशन में 15 क्वेश्चन आते हैं 1 नंबर वाले, वो आपके पक्के हो सकें। और मेरे हर वीडियो को आप देखते हैं ताकि आपको 1 से लेके जो आपके 16 चैप्टर हैं सभी के आपको मैं 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो है पूरे कराऊंगा, ताकि आपके जो 15 नंबर आते हैं ना 1 नंबर वाले क्वेश्चन के, वो पक्के हो जाएं और वो कहीं ना जाए आपके। ठीक है, तो प्लीज़ कीप वॉचिंग माई चैनल्स, माई वीडियोज़। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट्स फ्रॉम क्लास 10th मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, राइट। तो आज हम जो है चैप्टर 2 एसिड बेस सॉल्ट्स यानी अम्ल क्षार और लवण क्लास 10वीं के साइंस बुक का उसके से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है करने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी से, विदाउट एनी डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो मूविंग फॉरवर्ड। हियर कम्स योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 2 ऑन योर स्क्रीन। बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर क्या है? योर ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज यौगिक, ऑप्शन बी इज मिश्रण, ऑप्शन सी इज तत्व या एलिमेंट एंड ऑप्शन डी इज मिश्र धातु। तो बेकिंग पाउडर क्या है इनमें से? राइट आंसर इज ऑप्शन बी। बेकिंग पाउडर इज अ मिश्रण। आप उसका वह एक मिश्रण होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? निम्नलिखित में कौन सा क्षारक है या कौन क्षारक है? आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज अ बेस? ऑप्शंस आर, ऑप्शन ए इज सल्फर डाइऑक्साइड SO2, ऑप्शन बी इज कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑप्शन सी इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, ऑप्शन डी इज जिंक ऑक्साइड ZNO। तो इनमें से कौन सा एक क्षारक है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। जिंक ऑक्साइड क्या है? एक क्षारक है। जिंक ऑक्साइड एक बेस है। नंबर 3, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है। जो आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है उसकी पीएच कितनी होती है? बहुत इजी क्वेश्चन है, बट जब आप इसको अटेम्प्ट करें ना, आपको ऑप्शन बड़े मिले जुले आते हैं, बड़ा कंफ्यूजिंग ऑप्शन देते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। आपका ऑप्शन ए है 6, उदासीन विलयन की ऑप्शन होती है, पीएच होती है आपकी 6। ऑप्शन बी बोलता है 7 होती है, ऑप्शन सी बोलता है 8 होती है, और ऑप्शन डी बोलता है उदासीन विलयन की पीएच 14 होती है। तो व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्या होगा इसमें? उदासीन विलयन की पीएच होती है ऑप्शन बी 7। ठीक है, जिसकी पीएच 7 होगी वह न्यूट्रल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, जल में घुलनशील क्षारक कहलाते हैं। जो जल में जो क्षारक घुल जाते हैं, द बेसिस विच कैन डिजॉल्व इन द वाटर आर कॉल्ड। ऑप्शन ए इज अम्ल, उनको अम्ल कहते हैं। ऑप्शन बी उनको क्षार यानी बेस कहते हैं। ऑप्शन सी उनको साल्ट यानी लवण कहते हैं। एंड ऑप्शन डी उनको इनमें से कुछ नहीं कहते। तो आपका राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? जो जल में घुले हुए क्षारक होते हैं, द बेसिस विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन वाटर आर कॉल्ड ऑप्शन बी, क्षार, उनको क्षार कहा जाता है। चलिए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच कितना होता है? यानी तन्यु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl अम्ल का पीएच मान होता है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 एंड ऑप्शन डी इज 5। तो आउट ऑफ these 4 ऑप्शन which will be the right answer of this question? What will be the pH of dilute hydrochloric अम्ल? The right answer क्या होगा? आपका जो तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसकी पीएच होती है 0। ठीक है, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? धातु के ऑक्साइड होते हैं। धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? ऑप्शन ए
अम्ल यानी एसिड्स होते हैं, ऑप्शन बी लवण होते हैं यानी सॉल्ट्स होते हैं, ऑप्शन सी दोनों ए और बी अम्ल भी और लवण भी होते हैं, ऑप्शन डी क्षारक होते हैं यानी बेसिस होते हैं। तो धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, धातु के ऑक्साइड जो है क्षारक होते हैं। तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन वेरी वेल एंड लिसन देम एंड व्यूइंग देम केयरफुली। आप इनको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में आपके हो सकता है ये आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं आएंगे आपको एनुअल एग्जामिनेशन में, आपको वहाँ पे सिंपल सा एक लाइन में उत्तर देने के लिए आएंगे, एक वर्ड में। बट अगर आप इनको समझेंगे तो इनमें से ही वो आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर वाइज मैंने क्वेश्चन बनाए हुए हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस उसमें बनेंगे ही नहीं, तो जो बन सकते हैं वो मैंने बना दिए हैं। तो इनमें से ही आपको आएंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में से। तो हो सकता है मल्टीपल चॉइस ना आए, आपको सीधे क्वेश्चन आए कि धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, तो आपको आंसर पता होना चाहिए वो क्षारक होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से काइंडली वॉच माय वीडियोस वेरी केयरफुली। लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये रहा आपकी स्क्रीन पे। निम्नलिखित में कौन अम्ल है? आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज एसिड? ऑप्शन ए CaO कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी HCl हाइड्रोक्लोरिक, ऑप्शन सी NaCl सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन डी इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। तो इनमें से कौन सा एक अम्ल है? तो राइट आंसर बहुत आसान है, ऑप्शन बी हाइड्रोक्लोरिक हाइड्रोक्लोराइड HCl जो है वो एक अम्ल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8, इनमें से कौन सबसे अम्लीय है? जो आपको मैं ऑप्शन देने वाला हूँ, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा है? विच इज मोर एसिडिक अमंग देम? ऑप्शन ए इज जिसकी pH 5 है वो ज्यादा एसिडिक होगा, ऑप्शन बी जिसकी pH 1 है वो ज्यादा एसिडिक होगा, नंबर सी जिसकी pH 3 है वो ज्यादा एसिडिक होगा, और ऑप्शन डी जिसकी pH 8 है वो ज्यादा एसिडिक होगा। तो इनमें से कौन सबसे ज्यादा अम्लीय होगा? तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, जिसकी pH 1 है वह सबसे ज्यादा अम्लीय या एसिडिक होगा। चलिए लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन नंबर 9। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन लवण है? इनमें से कौन सा एक सॉल्ट है? आउट ऑफ फॉलोइंग विच इज अ सॉल्ट? ऑप्शन ए इज HC, ऑप्शन बी क्या है? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी इज NaCl सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से एक सॉल्ट कौन है? राइट ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सोडियम क्लोराइड जो है एक सॉल्ट है, लवण है। जो आप नमक खाते हैं घरों में उसको हम NaCl बोलते हैं, उसका फॉर्मूला NaCl है और इसको हम सॉल्ट बोलते हैं। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 10। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 10 इज सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। विच इज द फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक अम्ल? केमिकल फॉर्मूला क्या होता है इसका? देखिए ऑप्शन ए H2S2O7, ध्यान से देखिएगा, H2S2O7 क्या ये सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला है? ऑप्शन बी H2S2O3 क्या ये फॉर्मूला है? ऑप्शन सी H2S2O8 एंड ऑप्शन डी इज H2SO4। तो इनमें से सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, H2SO4 इज अ राइट आंसर। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र है H2SO4। चलिए लेट्स मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 11। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है? विच इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट? ऑप्शन ए इज NaHCO3, ऑप्शन बी इज Na2CO3, ऑप्शन सी इज NaCO3, ऑप्शन डी इज NaCl। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र क्या है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? Na2CO3। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है Na2CO3। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। निम्नलिखित में से कौन आयोनिक यौगिक है? इनमें से कौन सा एक आयोनिक यौगिक है? ऑप्शन ए CaCl2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CO2 और ऑप्शन डी इज NH3। तो इनमें से कौन सा आयनिक यौगिक है? तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड जो है आपका
आयनिक यौगिक है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज आसुत जल का पीएच क्या होता है? डिस्टिल्ड वाटर जो न्यूट्रल जो वाटर होता है ना, उसकी पीएच कितनी होती है? ऑप्शन ए इज 7, ऑप्शन बी इज 5, ऑप्शन सी इज उसकी पीएच 6 होती है एंड ऑप्शन डी इज उसकी पीएच 8 होती है। तो आसुत जल की पीएच क्या होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार लगभग पिछले 4-5 सालों से कंटिन्यू पूछा जा रहा है, तो बहुत आसान है। इसकी सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, इसकी पीएच होती है 7। ठीक है, अब 7 आपको पता है, जिसकी पीएच जो है 7 से पीछे यानी 1 से 6 तक होगी वो होंगे सारे एसिडिक यानी अम्लीय, और जिसकी पीएच जो है 8 से लेकर 14 तक होगी वो होंगे बेसिक यानी क्षारीय, और जिसकी पीएच 7 है वो होंगे न्यूट्रल। तो आसुत जल भी एक न्यूट्रल होता है, ठीक है, उदासीन होता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 15। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। एक विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो विलयन का पीएच क्या होगा? One solution which convert blue litmus into red color, then tell the what is the pH of a solution. The option A is उसकी pH 8 होगी, ऑप्शन B is उस विलेन की pH 9 होगी, ऑप्शन C is उसकी pH 6 होगी एंड ऑप्शन D is उसकी pH 7 होगी। देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। एक विलियन एक घोल जो है नीले लिटमस को लाल करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो उस घोल की पीएच क्या होगी? जो नीले से लाल कर देता है तो इसका मतलब क्या है? वो क्या है? एसिडिक। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगी? ऑप्शन 6। तो घोल की पीएच होगी 6। ठीक है, 8, 9, 7 जो है 7 न्यूट्रल है, 8, 9 क्षारीय है, तो 6 है एसिडिक। ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू अदर क्वेश्चन नंबर 16। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। एक्वारेजिया, एक आपने इसका नाम सुना होगा। एक्वारेजिया मिश्रण में हाइड्रोक्लोरिक HCl हाइड्रोक्लोरिक जो एवं NO3 नाइट्रिक एसिड HNO3 का अनुपात क्या होता है? एक्वारेजिया एक मिश्रण होता है HCl और नाइट्रिक अम्ल का, तो उसमें इन दोनों का अनुपात क्या होता है, दो चीज़ों का? चलिए आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज 3:1 यानी 3 पोर्शन HCl का होता है और 1 पोर्शन नाइट्रिक अम्ल का। ऑप्शन बी 2:1 यानी 2 पोर्शन जो है हाइड्रोक्लोरिक का प्लस 1 पोर्शन नाइट्रिक एसिड का। और ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज 2:2 यानी 2 पोर्शन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के और 2 पोर्शन HNO3 नाइट्रिक अम्ल के। और ऑप्शन डी इज 1:3 1 पोर्शन हाइड्रोक्लोरिक का और 3 पोर्शन नाइट्रिक अम्ल के। तो सही आंसर क्या होगा एक्वारेजिया में? इनमें से इनका अनुपात क्या है? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी 1:3 1:3। 1 अनुपात जो है हाइड्रोक्लोरिक होता है और 3 अनुपात जो है नाइट्रिक के होते हैं, नाइट्रिक अम्ल के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा? अब देखिए पीछे हमने पढ़ा कि एक सॉल्यूशन जो है नीले को लाल करता है, अब यहाँ पे है लाल को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो ये भी बहुत आसान है। इसका ऑप्शन ए होगा 1, ऑप्शन बी है आपका 4, ऑप्शन सी है आपका 5 एंड ऑप्शन डी है आपका 10। तो जब कोई घोल जो है सॉल्यूशन जो है लाल लिटमस को नीला कर दे, तो इसका मतलब वो क्या है? उसकी प्रकृति है क्षारीय बेसिक। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी pH 10। क्यों? क्योंकि 5, 1, 4 जो है सभी एसिडिक हैं, अम्लीय प्रवृत्ति की pH है, तो 10 क्या है? क्षारीय है। इसका मतलब उसकी pH होगी D10। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 18। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। नीला थोथा जिसे तूतिया कहा जाता है, ठीक है, नीला थोथा, तूतिया या फिर नुसादर, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, ये भी बहुत कॉमनली और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नीला थोथा बोलिए, तूतिया बोलिए या फिर नुसादर बोलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए इज CuSO4.7H2O। अभी ध्यान से देखिएगा, इसमें बिल्कुल छोटी सी माइनर सी चेंजेस है। ऑप्शन ए है कॉपर सल्फेट के साथ 7 वाटर के मॉलिक्यूल, ऑप्शन बी है कॉपर सल्फेट के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल यानी CuSO4.4H2O, ऑप्शन सी है कॉपर सल्फेट .5H2O, कॉपर सल्फेट के साथ 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है, ऑप्शन डी है आपका कॉपर सल्फेट प्लस 10 × 10 H2O
यानी कॉपर सल्फेट के साथ जो है 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर है। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा सही नीरज होते का? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज द राइट आंसर। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O इज द केमिकल फॉर्मूला। ठीक है, इसका जो नीरज होते का जो रासायनिक सूत्र है वो है CuSO4 डॉट 5H2O। I hope you are understanding these questions very well and listening them carefully. Let's move to the question number 19. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? बहुत ही कॉमनली एंड बहुत ही जरूरी क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए इसके ऑप्शन। ऑप्शन ए है C2H5OH, क्या ये ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन बी C6H12O6, क्या ये रासायनिक सूत्र है ग्लूकोज का? ऑप्शन सी CHO एंड ऑप्शन डी इज C6H6। तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन बी C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ द ग्लूकोज इज C6H12O6। ठीक है, अब देखिए पहला है C2H5OH, तो ये क्या है? ये इथेनॉल है। दूसरा क्या है? ये ग्लूकोज है और सी ऑप्शन CHO ये एल्डिहाइड ग्रुप है और डी जो है C6H6 ये आपका हेक्सीन है। तो फॉर्मूला जो है सही है वो है बी। याद रखना आपने ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या था। चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? दिस इज आल्सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज लिसन एंड नोट देम वेरी केयरफुली। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है? ये भी लगातार 3 सालों से पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज CaOCl2, क्या ये इसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन बी CaCl2, क्या ये इसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन सी CaO, क्या ये इसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन डी इज CaOCl। तो इनमें से चारों में से विरंजक चूर्ण का केमिकल फॉर्मूला कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए CaOCl2। CaOCl2 इज द राइट आंसर। CaOCl2 इज विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। सक्रिय धातुएं अम्ल से विस्थापित करती हैं। एक्टिव एलिमेंट्स विल डिस्प्लेस what from acids? ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज Cl2, क्लोराइड को डिस्प्लेस करती है, विस्थापित करती हैं। ऑप्शन बी इज ऑक्सीजन को विस्थापित करती हैं। ऑप्शन सी इज सल्फर डाइऑक्साइड को विस्थापित करती हैं और ऑप्शन डी इज हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। तो सक्रिय धातुएं जो होती हैं, जो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एक्टिव मेटल्स होते हैं, वो किसको विस्थापित करते हैं एसिड्स में से? तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी, हाइड्रोजन को। जब भी एक्टिव धातुएं जो होती हैं या जब भी जो आपके एक्टिव मेटल्स होते हैं वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं। ये आपको पता है प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स और मेटल्स। ठीक है, धातुओं की प्रॉपर्टीज है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स है, जिसमें जो है जब धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज करती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। विरंजक चूर्ण के लिए निम्न में से कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? दिस इज अगेन आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज यूज्ड टू विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण को हम और दूसरे शब्द में किससे बोल सकते हैं? तो ऑप्शन ए इज है, ऑप्शन ए क्या आपका? ऑप्शन ए इज नौसादर, क्या उसको नौसादर कहते हैं? ऑप्शन बी इज खड़िया, क्या उसे खड़िया कहते हैं? ऑप्शन सी इज ब्लीचिंग पाउडर, क्या उसे ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं? ऑप्शन डी इज लाल दवा। अब इनमें से विरंजक चूर्ण को हम क्या कहते हैं? द राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी ब्लीचिंग पाउडर। विरंजक चूर्ण को हम दूसरे शब्दों में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। अब आपको पता है ब्लीचिंग पाउडर जो है पानी को साफ करने में यानी कीटाणु रहित करने में भी यूटिलाइज किया जाता है। आपने देखा होगा अपने घरों के आसपास, अपने गाँव में जो आपके पानी के जो टैंक हैं बड़े बड़े, वहाँ पे जो वाटर कैरियर्स पर्सन होते हैं वो क्या करते हैं? हफ्ते में एक बार जो है टैंक में जाकर विरंजक चूर्ण डालते हैं, ब्लीचिंग पाउडर डालते हैं, ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरिया वायरस हैं वो खत्म हो जाए। तो विरंजक चूर्ण का दूसरा नाम है ब्लीचिंग पाउडर, याद रखना। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 23। हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ कौन सा है?
ये भी मैंने आपको अभी बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है ऑप्शन ए धोवन सोडा, जो धोने का सोडा है कपड़े धोने का वो। ऑप्शन बी खाने का सोडा, सॉरी विरंजक चूर्ण, जो विरंजक चूर्ण होता है वो। ऑप्शन सी फिटकरी होती है क्या, ये जल को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोगी होती है। और ऑप्शन डी बेकिंग पाउडर, जो खाने का सोडा होता है वो। तो इनमें से कौन सा है जो जल को, जो वाटर को जीवाणु रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है, बैक्टीरिया मारने के लिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विरंजक चूर्ण। अभी मैंने आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में, यानी ब्लीचिंग पाउडर को जल को जीवाणु रहित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। बहते हुए रक्त को रोकने में कौन उपयोगी है। देखिए ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है और बहुत कॉमनली होता है। जब आपको चोट लग जाती है, छोटी सी माइनर कोई कट लग जाए, उसको उसमें से खून निकल रहा हो, तो उसको एकदम से रोकने के लिए कौन सा निम्न में से कौन सा यौगिक बहुत उपयोगी है, तो ये आपने याद रखना और अपने घरों में जरूर रखना। ये ऑप्शन ए इज खाने का सोडा। क्या खाने का सोडा लगाने से जो है बहता हुआ रक्त रुक जाएगा। ऑप्शन बी फिटकरी, क्या फिटकरी को लगाने से बहता हुआ खून जो है रुक जाता है। ऑप्शन सी धोने का सोडा, जो कपड़े धोने का सोडा होता है, क्या उसको लगाने से ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, रुक जाती है। ऑप्शन डी इज नौसादर, क्या नौसादर को लगाने से ब्लीडिंग खत्म हो जाती है, रुक जाती है। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहते हुए ब्लड को रोकने के लिए सबसे उपयोगी यौगिक है ऑप्शन बी फिटकरी। जब आप बहता हुआ खून कोई चोट लग जाए उसमें फिटकरी लगाते हैं तो एकदम से खून रुक जाता है। खुद भी जो आप शेव करते होंगे तो आपको जब शेव करते हैं तो कट लग जाए आपको, तो क्या करते हैं आप वहाँ पे फिटकरी लगाते हैं, तो फिटकरी से वो कट खून एकदम से रुक जाता है। ठीक है, तो फिटकरी जो है बहते हुए रक्त को रोकने का एक उपयोगी यौगिक है। चलिए लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। लास्ट क्वेश्चन बट नॉट द लेस्ट, क्वेश्चन नंबर 25 हियर कम्स ऑन योर स्क्रीन। निम्न में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वपातन गुण प्रदर्शित करता है। अब सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए ऊर्ध्वपातन क्या होता है। ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया होती है जिसमें जो है कोई पदार्थ जो है सॉलिड स्टेट से सीधा गैसीय स्टेट में यानी गैस स्टेट में बदल जाता है विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड। कोई भी ठोस पदार्थ जो है लिक्विड में बदले बिना सीधा हवा में या गैस में बदल जाता है, उसको बोलते हैं हम ऊर्ध्वपातन। ठीक है, तो इनमें से कौन सा पदार्थ है जो ऊर्ध्वपातन गुण दिखाता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड यानी नमक। ऑप्शन बी है आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। ऑप्शन डी CaOCl2। तो इनमें से यानी ये ब्लीचिंग पाउडर है, विरंजक चूर्ण है, कैल्शियम क्लोराइड, तो इनमें से जो है कौन सा पदार्थ जो है ऊर्ध्वपातन गुण दिखाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं हम, नौसादर भी बोलते हैं, नीला थोथा। तो ये जो है बिना लिक्विड में बदले सीधा हवा में, ये सॉरी गैसीय अवस्था में बदल जाता है। चलिए इसी के साथ मैं आपका वीडियो ख़त्म करता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपने मेरे वीडियो देखा, थैंक्स अ लॉट। एंड आई होप कि आप मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं और जो इसमें बताए हुए क्वेश्चन को समझ रहे हैं। तो प्लीज़ कंटिन्यू टू वॉच माई वीडियोज़। इन नेक्स्ट वीडियो आई विल कम विद यू नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 3 metals and non-metals, right? So thanks for watching viewers. We will write back soon with lot more such videos. And one request करना चाहूँगा आप सबसे, please do subscribe my channel and share with your friends my videos so that all your friends, all the viewers, all the students of basic 10th class can get benefited with the knowledge of provided by the videos, right? Okay, thank you very much.